आप लोग मेहनत अच्छी करते हैं, लेकिन उस मेहनत का आपको कभी भी फल प्राप्त नहीं होता है। 100 रुपए कमाते हो और 500 गवा देते हो। प्रिय दर्शकों, यदि ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है तो इस कहानी को जरूर सुने। इस कहानी को सुनने के बाद हम ये आशा करते हैं कि जरूर आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। प्रिय दर्शकों, हमारी कहानी का जो टाइटल है ये आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग। प्रिय दर्शकों, संसार का जो सबसे बड़ा रोग होता है, जिसका कोई उपचार नहीं होता, कोई इलाज नहीं होता, वो गरीबी होती है। जो लोग गरीबी में पैदा हुए हैं वो लोग अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि मुफलिसी क्या चीज़ होती है, गरीबी क्या चीज़ होती है, कितनी दुखदाई होती है गरीबी। इस बात को सिर्फ और सिर्फ गरीबी व्यक्ति ही समझ सकता है। जो लोग पैसे वाले घर में पैदा हुए हैं, जिन लोगों के पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, वो लोग कभी भी गरीब के दुख को नहीं समझ सकते, क्योंकि उन लोगों ने कभी गरीबी देखी नहीं है। उन लोगों ने कभी गरीबी का एहसास नहीं किया है, इसलिए वो लोग कभी भी गरीब आदमी की मजबूरी को नहीं समझ सकते। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी इस दुख से पीड़ित हैं तो आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी जरूर और ध्यान से सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फ़ायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी। प्रिय दर्शकों, एक दिन एक आदमी सुबह सुबह भ्रमण को निकला। तभी उसने एक गली में एक लड़के को गली की सफाई करते हुए देखा। वहाँ के कुछ कुत्ते उस लड़के पर भौंक रहे थे। उस आदमी ने उस लड़के की एक बात पर गौर किया कि भौंकते हुए कुत्तों को देखकर उस लड़के के चेहरे पर न तो कोई डर था और न ही उस लड़के के उन कुत्तों पर कोई ध्यान था। वह लड़का सिर्फ और सिर्फ गली की सफाई का काम कर रहा था। प्रिय दर्शकों, अब वो अमीर आदमी उस लड़के को बड़ी गौर से देखता है और बड़ी ध्यान से देखता है। वो लड़का वहां से अब दूसरी गली में चले जाता है और दूसरी गली में भी काफी सारे कुत्ते खड़े हुए थे। वो कुत्ते भी उस लड़के पर भौंकने लगते हैं, उस लड़के को देखकर भौंकने लग जाते हैं। वहां पर भी उस लड़के ने कुत्तों की तरफ ध्यान न देकर अपना सफाई का काम करता रहा। प्रिय दर्शकों, अब उस गरीब लड़के ने गलियों की सफाई करके और कुछ पैसे कमा लिए और भौंकने वाले भौंकते रह गए। प्रिय दर्शकों, अब वो गरीब लड़का इसी तरीके से रोज रोज अपना काम किया करता। उसके पीछे काफी सारे गले के कुत्ते भौंकते रहते थे, लेकिन वो गरीब लड़का उन कुत्तों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम को अंजाम देता था, अपने काम पर ध्यान देता था। बड़े दिल से और बड़े चाव से और बड़ी लगन के साथ अपने कार्य को पूर्ण करता था। कई लोग, उस गरीब लड़के के कई मित्र लोग, कई उसके रिश्तेदार, जो उस लड़के को उसकी राह से भटकाने के लिए कुछ ऐसी उत्सुक बातें कहते थे, ऐसी बातें कहते थे कि ये गरीब लड़का अपना कार्य को छोड़ दे। उसके मित्र लोग कहते थे कि मित्र, हम तुम्हारे मित्र हैं और हम सभी बड़े घर के रहने वाले हैं, लेकिन तुम ये घिनौना काम क्यों करते हो? इस गंदे काम को छोड़ क्यों नहीं देते? गलियों की साफ सफाई करना ये कोई उचित काम नहीं है। लेकिन वो गरीब लड़का अपने मित्रों की, अपने यार दोस्तों की एक भी बात पर ध्यान नहीं देता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम को अंजाम दिया करता था। प्रिय दर्शकों, जिन गलियों की सफाई करने के लिए वो गरीब लड़का जाया करता था, वहाँ के कुछ लोग भी उस गरीब लड़के को गाली गलौज भी किया करते थे। यदि किसी के सामने
थोड़ा सा भी कचरा गिर जाता या थोड़ा सा भी कचरा रह जाता तो वो लोग उस गरीब लड़के को खरी खोटी सुनाते, बुरी भली कह देते, लेकिन वो गरीब लड़का उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम को अंजाम दिया करता था। यदि कोई बंदा उस गरीब लड़के को दो गाली गलौज भी करता था तो वो सर झुका के उनकी गाली गलौज को सहज स्वीकार करता था और उनको उसके विषय में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रति उत्तर नहीं देता था। इसी तरीके से उस गरीब लड़के का जीवन व्यापन होता है। और प्रिय दर्शकों, अब एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़का अपने काम को अंजाम देते हुए एक दिन बड़ा पैसे वाला बन जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहते हैं कि जो लोग बड़ी लगन से और चित्त लगाकर अपने कार्य को अंजाम दे, उन लोगों के लिए कभी भी काम की कमी नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, ये गरीब लड़का कभी भी अठाला नहीं रहता, रोज अपने काम पे जाया करता और रोज कुछ पैसे कमा करके अपने घर को लौटता। ये गरीब लड़का जो भी पैसा कमाता था उनमें से कुछ पैसे अपने घर खर्च के लिए निकाल लेता और बाकी बचे पैसों को इकट्ठा करता। इसी तरीके से ये लड़का धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करता है और धीरे धीरे एक दिन बड़ा पैसे वाला बन जाता है। प्रिय दर्शकों, बड़े बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो लोग बूंद बूंद जोड़ करके और इकट्ठा करते हैं, एक दिन उनका घड़ा पूर्ण भर जाता है। जो लोग पाई पाई जोड़कर और धन इकट्ठा करते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि वो लोग धनी व्यक्ति बन जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी गरीबी से पीड़ित हैं तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी पर जरूर अमल कीजिएगा। आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, कभी भी उसको छोटा ना समझें, क्योंकि गले के कुत्ते हर व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं और उन गले के कुत्तों पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग गले के कुत्तों पर ध्यान दे लेते हैं, उन लोगों का पतन हो जाता है। वो लोग अपने जीवन में कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। प्रिय दर्शकों, संसार का सबसे बड़ा रोग गरीबी होती है और गरीबी से मुक्त पाना बड़ा कठिन होता है। जो लोग इन गले के कुत्तों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग इस गरीबी से मुक्त हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों,